तो गाइस अब मैं लेके आ गया हूँ सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे आपके 1 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है ना, और 1 मार्क्स के एमसीक्यूज पूरी तरह से टेंशन खत्म हो जाएगा अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया। इस वीडियो का टारगेट लाइक 1 के रखता हूँ, साथ में 500 कमेंट का। अगर ये आपने पूरा किया तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी को पहले 2 मार्क्स का, देन इसके बाद 3 एंड 4 मार्क्स, और आप सभी को हॉट क्वेश्चन भी साथ में लेते आऊंगा, जिससे आपका सेकंड चैप्टर भी हमारे साथ खत्म हो जाएगा। भाई फटाफट फटाफट टारगेट पूरा करो और अपने प्रदीप सर को मोटिवेट करके रखो। तो गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो पावर होता है वो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर 2 है तो भाई वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो यहां अगर मैं बात करूं तो यही दिखाई दे रहा है, ये देखो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और बाकी इसका 3 है, ये तो है ही नहीं। इसका 1 है तो ये है ही नहीं, इसका 5 है तो ये है ही नहीं। तो कौन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बी वाला हो गया। देन इसके बाद गाइस, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और इक्वल है, रियल और इक्वल मतलब आप सभी को पता है भाई, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार वो जाके वीडियो देख लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। थोड़ा हम कलर यहाँ और चेंज कर लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, अब देखो गाइस, यहाँ ऑलरेडी अगर मैं ये देखो इक्वेशन अपने को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ a रहता है तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू k है। ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा, 1 मार्क्स का आएगा। अब सभी जगह सबकी वैल्यू को पुट करो, b का हो जाएगा 2 स्क्वायर, a को अगर मैं पुट करूँ तो 1 आएगा एंड c को पुट करूँ तो k आएगा इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, देन 4 वन जा 4 इक्वल टू के, माइनस 4 के इक्वल टू 0। अब -4 इक्वल के साइड आएगा तो +4 हो जाएगा। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो 4 इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा मेरे दोस्त। तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। देखो कैसे, ये 4 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड है तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4 इक्वल के। तो 4 कैंसल, तो के इक्वल टू कितना आ गया? 1। के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये क्लियर। अब चलो आगे। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज, डिग्री अभी बताया ना, पावर कितना रहना चाहिए, डिग्री कितना रहना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2। क्लियर। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो देखो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ये तो है, ये भी है और ये भी है। कौन सा नहीं? अपने से क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं है? तो यहाँ मैं कलर लिख देता हूँ, वाई बिकॉज मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स इज 3, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये वाला अपना आंसर है। कौन सा नहीं है? तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0? अपने को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो डिस्क्रिमिनेंट भाई यही वाला फिर से फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो मैं अच्छे से लिखूं, डिस्क्रिमिनेंट का साइन ये है और इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो गाइस, बी, अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपैरिजन करना है तो हम कंपैरिजन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब कंपैरिजन करेंगे तो, क्योंकि हमें यहाँ ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें ए बी सी चाहिए, तो जो इक्वेशन दिया है उसी में से ए बी सी अपने को मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -3। ओके, तो चलो फटाफट पुट करो। बी की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू माइनस है ना, तो -2 का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू -3 है। बस सॉल्व करना है, क्या ही है। -2 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो माइनस, दो माइनस माइनस एक साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 4 वन जा 4, 4 3 जा 12। अब 12 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 16। कितना? 16। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। क्लियर। अब इसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स -3 एंड -5? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स -3 एंड -5? तो भाई सबसे पहले यहाँ रूट्स लिख देते हैं। अल्फा इक्वल टू -3, रूट्स दिया हुआ है, दो वैल्यू दिए, तो एक को अल्फा ले लेने का, एक को बीटा ले लेने का। अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -1, ये लिख दिया।
और हमसे पूछा है कि बताओ इसमें से -3 एंड -5 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अगर रूट्स आता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। क्लियर। अब बस इसी में अपने को पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू देख लो, यहां से हम पहली अलग ही निकाल लेते हैं। देखो हमें एक बार प्लस चाहिए और एक बार प्रोडक्ट चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग एक बार निकाल ही लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5 3 कितना होगा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 5 और 3 8, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू 5 3 यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 5 3 कितना 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो गया, दोनों वैल्यू मिल गई। अब रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह बस पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू है -8 अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो इसके अंदर कौन सा इसका आंसर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 तो सी, कौन सा है सी वाला है, तो अपना मिल गया। अब आगे, if one of the roots of quadratic equation x square minus kx plus 27 equal to 0 is 3, then find the value of k। if one of the roots ऐसा आया ना और एक वैल्यू अपने को दी है, देखो वन ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी 3, मतलब कहने का मतलब यहाँ जो x है ना, जो x वेरिएबल जो x दिया है वहां 3 पुट करना है। क्या पुट करना है 3, तो देखो इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ, ये इक्वेशन हमने पुट कर दिया। अब इक्वेशन पुट करने के बाद गाइस हमें x हमें लिखा है कि एक रूट कितना है 3, मतलब इस x के जगह पे क्या पुट करना है 3, तो 3 पुट कर दिया। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस ये 3 के हो जाएगा प्लस 27 इक्वल टू 0। अब 27 में हमें क्या करना है 9, ये देखो प्लस है ना, ये क्या है दोनों प्लस है, तो 27 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 माइनस 3 के इक्वल टू 0। ओके, अब -3 के इक्वल के साइड जाएगा तो +3 के हो जाएगा, +3 के हो जाएगा। अब दोनों के देखो मैंने माइनस लेके गया हूँ, माइनस उस साइड गया तो ये पूरे को लेके गया हूँ, माइनस उस साइड गया तो 3 के हो गया +3 के हो गया। अब दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है ना, तो क्योंकि अपने को के की वैल्यू चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/3 इक्वल टू के, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो के इक्वल टू कितना आ गया 12, के इक्वल टू 12। अब देखो के इक्वल टू 12 है, इसके अंदर दो दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं एक चेक करूँ इसमें कुछ एक गलत ऑप्शन दिया है क्या, एक तो हाँ ये माइनस था, पर अपने को आंसर अपने को पता चल गया है कि बी इक्वल टू कितना है बी, क्योंकि अपना आंसर पॉजिटिव आया ना, तो के इक्वल टू कितना आ गया 12। ओके, तो यहाँ पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन थे हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए, और मेरे ख्याल से आपने भी जम के प्रैक्टिस कर ली होगी। और गाइस जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे मेरे अंदर राहुल सर के अंदर मोटिवेशन आएगा और ऐसी कंटिन्यू चीजें आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।